जिन लोगों को लगता है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना सेफ है भी कि नहीं है। बिटकॉइन तो अभी 15 साल की मार्केट है और कुछ ही ट्रिलियन की मार्केट है। ये एकदम से ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। वैसे भी डिजिटल है, कोई इसी का फिजिकल वजूद ही नहीं है, तो क्या हमारे पैसे सेफ भी हैं कि नहीं है। लेकिन बिटकॉइन 52 साल पुराना है भाई साहब। बिटकॉइन पे जो काम हो रहा था वो 52 साल पहले से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन आप सबको बताया नहीं गया। जिन लोगों ने काम स्टार्ट किया था आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। हर कोई नाम लेता है सतोशी नाकामोटो का, लेकिन सतोशी नाकामोटो ने एंड पे जैसे एक गधा दीवार को लात मार के गिरा दे, और उससे पहले बहुत से जो है उसको ट्राई कर चुके हों, लेकिन एट द एंड जब दीवार जो है बिल्कुल हिल रही हो तब कोई भी आके उसको हाथ लगाए और गिर जाए तो नाम उसी का लगता है कि इसने दीवार गिराई है। इसी तरह से जो है सतोशी नाकामोटो का तो जस्ट नाम लगा है, इसके पीछे काम करने वाले और मेन लोग थे कौन, वो मैं आज आपको हिस्ट्री की बातें बताता हूं, आपकी आंखें खुलेंगी। सबसे पहले 1983 में चलते हैं, जहां पे ई कैश इंट्रोड्यूस करवाया डेविड शॉम ने। ये वो करेंसी थी कि आप कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी, जिसका मतलब कि एक आप हम बिटकॉइन को भी अभी डिजिटल करेंसी के तौर पे भी जानते हैं। उसके बाद आ जाइए 1996 में ई गोल्ड आया था। आप कह सकते हैं इसको, ये भी डिजिटल करेंसी थी बैक्ड बाय गोल्ड, लेकिन अभी देखें जो बिटकॉइन है वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है। इसकी 21 मिलियन सप्लाई फिक्स है, लेकिन 1996 में डिजिटल मनी आ चुकी है जो कि बैक्ड बाय गोल्ड रखी गई थी। इसको इंट्रोड्यूस करवाया था डगलस जैक्सन ने। इसके बाद आ जाइए 1997 के अंदर, जहां पे हैश कैश इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये किसने करवाया था? एडम बैक, जिसको किसी जमाने के ऊपर सतोशी नाकामोटो भी कहा जाता रहा है, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो है 1998 में आ जाइए, जहां पे बी मनी करके आई थी, और इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन था? वे डाए। इसके बाद आ जाइए अगेन 1998 में, जब काम बहुत ही तेज हो गया था, बिट गोल्ड करके इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? निक साबू। उसके बाद आ जाइए 2004 के अंदर, 2004 में रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क आया था। इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? हाल फिनाय ने, जिसको किसी जमाने पे अगेन से जो है सतोशी नाकामोटो भी कहा जाता रहा है। उसके बाद आ जाइए 2008 में बिटकॉइन आता है, और वो सतोशी नाकामोटो इंट्रोड्यूस करवाता है। अब ना चल सका है यहाँ पे ई कैश, ना हैश कैश, ना यहाँ पे चल सका बी मनी, ना यहाँ पे जो है यहाँ पे चल सका ई गोल्ड, ना बिट गोल्ड, ना रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क। अब ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता ही होंगी कि किस में है बिटकॉइन में। ये सारे के सारे जो पीसेस एक एक बंदे ने अलग अलग से इंट्रोड्यूस करवाए, इसको सतोशी नाकामोटो ने उठा के मिक्स करके जो है बिटकॉइन इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि डिसेंट्रलाइज भी है, डिजिटल मनी भी है, ट्रांसपेरेंट भी है। उसके अलावा जो है अगर आप इसका देखेंगे, हर करेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेसी भी ये देता है, तो हर करेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो पहले ही ऑलरेडी जिसके ऊपर काम हो चुका था। मतलब 1983 से इसके ऊपर काम होना स्टार्ट हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के बारे में बात होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इंट्रोड्यूस ये हुआ 2008 में, जब बहुत बड़ा बैंकिंग कोलैप्स आया था। उसके बाद जो है फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो है बिटकॉइन को जो है एक अल्टरनेटिव के तौर पे देखा गया, और सतोशी नाकामोटो का नाम इससे जोड़ दिया गया। हाल फिनाय, एडम बैक, ये सारे जो पीछे काम कर चुके थे, इनको भी किसी जमाने पे सतोशी नाकामोटो समझा गया, लेकिन इन्होंने कहा कि हम नहीं है सतोशी नाकामोटो। अब अभी भी कोई नहीं पता, इनमें से शायद कोई निकल आए, लेकिन ये पहले से ही काम कर रहे थे, और एट द एंड जो है सतोशी नाकामोटो क्रेडिट ले गया इन सारे पीसेस को एक जगह जोड़ के, जो कि बिटकॉइन की सूरत में आज चल रहा है और इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी है भाई साहब। तो 52 साल पुरानी हिस्ट्री है, ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है।